हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था आपके रिवीजन टेस्ट पेपर का, आज उसी क्रम में सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। हम 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करवा लिए थे, अभी 6 से स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा आपके क्या है, अथवा में दिए हुए हैं कि ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो मैं दोनों को करवाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था कि रूसी क्रांति किससे प्रेरित हुई थी। उन दार्शनिकों के या फिलोसफर्स जो थे उनके नाम हमने बताने थे। तो पहला है मांतेस्क्यू और दूसरा है रूसो। इनकी बुक्स के नाम दिए हैं। मांतेस्क्यू की है द स्पिरिट ऑफ लॉज एंड रूसो की है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता। ठीक है, तो ये दोनों दार्शनिक जो थे वो रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे, जो 1917 में हुई थी उसके लिए। ठीक है, अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर, उसी का अथवा है। ये वाला करना था या अथवा करना था। तो अथवा वाला जो है वो है रूस में खूनी रविवार के नाम से खूनी रविवार किसे कहते हैं, है ना। तो क्या हुआ था, रूस में जनवरी 1905 को यानी 1905 को रविवार के दिन कुछ लोगों की टुकड़ी जो है पादरी के नेतृत्व में जार से मिलने गई थी और उनको एक याचिका देने गए थे। अपनी कोई डिमांड होगी उसकी याचिका देने गए थे। तो जार ने उनकी बात तो नहीं सुनी, उल्टे उन पर जो है अपने सैनिकों को आदेश दिया और गोलियां चलवा दी। तो उस घटना के समय करीब 100 लोग जो है वो मारे गए थे, डेथ हो गई थी उनकी, और करीब 300 लोग करीब घायल हो गए थे। तो इतने सारे लोगों के मरने के कारण या खून खराबा होने के कारण इस दिन चूंकि रविवार था तो इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है कि भारत से क्षेत्रफल में जो राष्ट्र भारत से बड़े हैं उनके नाम लिखिए। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, यानी उससे पहले 6 लोग और भी हैं, 6 देश और भी हैं जो उससे बड़े हैं क्षेत्रफल में। तो वो कौन कौन से हैं, क्रम से दिए हैं क्षेत्रफल के अनुसार ही, घटते क्रम में। तो सबसे पहले देखिए रूस है, सेकंड कनाडा, थर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका, फोर्थ चीन है, 5 नंबर पर ब्राजील है और 6 पे ऑस्ट्रेलिया। यानी इनके बाद भारत का नंबर क्षेत्रफल में आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने करवाए। अभी 7 का जो अथवा वाला है वो है भूगर्भीय प्लेटें क्या है ना। भूगर्भीय प्लेटों के बारे में पूछा है। तो भूगर्भीय प्लेटें आपने अगर पढ़ा होगा तो जरूर, हालांकि मैंने अभी इस पर वीडियो नहीं बनाया था, बनाया है पर बहुत डिटेल में ये चीज़ें अभी चूंकि मैं करवा रही थी, क्वेश्चन आंसर उतने नहीं करवा पाए थे बड़े वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला है ना। अथवा 7 का ये जो अथवा वाला यानी सेकंड था वो हम करेंगे। उसका उत्तर है भूगर्भीय प्लेटें। तो भूगर्भीय प्लेटें ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार का स्लैब है। इसका उत्तर है भूगर्भीय प्लेट, भूगर्भीय प्लेट एक ठोस चट्टान का क्या है, विशाल अनियमित आकार का स्लैब है। विशाल यानी बड़ा, विशाल, अनियमित यानी कोई आकार नहीं है ना उसका, अनियमित स्लैब है ना, स्लैब है। और क्या होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक महाद्वीपीय होता है और एक सागरीय होता है। भूगर्भीय जो प्लेट होती है वो एक, इसके 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक तो कौन सा होता है, महासागरीय, और दूसरा कौन सा होता है, महाद्वीपीय होता है ना। महाद्वीपीय और महासागरीय, द्वीपीय। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं इसके। प्लेट का आकार कुछ 100 से हजारों किलोमीटर तक भिन्न हो सकता है। इसको
टेक्टोनिक प्लेट भी कह सकते हैं, यानी इसका आकार जो है कुछ 100 से लेके हजारों किलोमीटर तक, है ना, बहुत भिन्न हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। और इसे क्या कहते हैं, इसे टेक्टोनिक, टाइटेनिक मत लिख देना, टेक्टोनिक है ये, है ना, इसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं, है ना, भूगर्भीय प्लेट को टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। भूगर्भीय प्लेट जो पूछा था तो क्या है, ये एक ठोस चट्टान का विशाल अनियमित स्लैब है, यानी टुकड़ा है, ठोस चट्टान। अनियमित मतलब कोई नियमित नहीं है कि इसी आकार में होगा, कि चौकोर होगा, गोल होगा, ये होगा, कैसा भी, है ना। स्लैब है, विशाल है, यानी बहुत बड़ा होता है, और इसके 2 प्रकार हैं, एक महासागरीय होता है और एक महाद्वीपीय होता है, और इसे टेक्टोनिक प्लेट भी कहा जाता है, और इसका आकार 100 से लेके हजारों किलोमीटर तक हो सकता है, भिन्न, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा है नेल्सन मंडेला के जीवन संघर्ष के बारे में। हमने आपको पढ़ाया था ना, जो आपकी लोकतांत्रिक राजनीति बुक है, उसमें संविधान का निर्माण जब हम पढ़ रहे थे तो नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में भी बताया था कि वो दक्षिण अफ्रीका के थे, 28 वर्ष तक जो है जेल में रहे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, है ना। तो वही, तो नेल्सन मंडेला के बारे में उन्होंने पूछा है, तो यहाँ शॉर्ट में बताती हूँ मैं। पहला है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने वाले अफ्रीकी नेता थे, ठीक है। कौन थे? नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका, इनका देश कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका था, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने वाले, अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने वाले, गुलामी से लड़ने वाले, लड़ने वाले कौन थे ये? दक्षिण अफ्रीका के नेता थे, है ना, दक्षिण अफ्रीकी नेता थे, ठीक है। गोरे लोगों ने इन पर अत्याचार किया, गोरे लोग यानी अंग्रेज, गोरे लोगों ने इन पर अत्याचार किया, ठीक है। और ये अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए 28 वर्षों तक जेल में रहे, 28 वर्षों तक जेल में रहे। इतने लंबे समय तक जेल में रहना बहुत बड़ी बात होती है ना, जेल में रहे, ठीक है। तो ये था, ये सबसे भयावह, इनको सबसे भयावह जेल, इनको दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, सबसे भयावह यानी डरावनी, भयावह जेल जो थी वहां की रोबेन द्वीप। कौन सी जेल थी? रोबेन द्वीप, रोबेन द्वीप में, द्वीप में इनको कैद करके रखा गया, है ना, कैद करके रखा गया। तो बाद में हालांकि ये 1994 में स्वतंत्र हुआ था और राष्ट्रपति भी बने थे, ये काफ़ी लंबे समय तक रहे। बाद में इनको शांति के लिए पुरस्कार भी मिला। लेकिन जो उनका समय था, 28 वर्ष बहुत होता है किसी के जीवन का, वो भी ऐसा समय जो सबसे यंग एज होती है, वो समय इन्होंने जेल में गुजारा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है।
तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन आंसर नंबर 8 का ही दूसरा है अथवा वाला, और उसमें पूछा है उसमें लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष में तर्क पूछे। ठीक है, तो यहाँ हम उत्तर लिखेंगे इसका पक्ष में, है ना, पक्ष में तर्क की बात कर रहे हैं, पक्ष में तर्क। तो पहला है लोकतंत्र में शासकों को लगातार बदलने का भय रहता है, तो शासक लोक कल्याण के लिए तैयार रखता है। लोकतंत्र में शासकों को, यानी जो शासन करते हैं उन लोगों को, शासकों को क्या रहता है, लगातार बदलने का भय रहता है, या अपदस्थ होने का भय रहता है, अपदस्थ होने का भय रहता है, भय रहता है। अतः वो लोक कल्याण के लिए तैयार रहते हैं, है ना, लोगों की भलाई के लिए इसीलिए काम करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं, है ना, तत्पर रहते हैं। ठीक, तो वो इसीलिए ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे कि उसमें उनको फायदा रहे, है ना, जिससे कि उनकी जो कुर्सी है वो ना छिने। ठीक, दूसरा जो इसका पॉइंट है, पक्ष में हम तर्क दे रहे हैं, तो विपक्ष के बताएंगे आपको। ठीक है, तो पक्ष के तर्क की बात कर रहे हैं। पहला तो यही है कि लोकतंत्र में लोगों को, चूंकि राजतंत्र में क्या होता है, एक बार गद्दी पर बैठ गया तो वो जब तक नहीं हटता तब तक उनको कोई दूसरा शासक हरा न दे, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहता है, चाहे वो कुछ भी करें, बदलते नहीं। लेकिन इसमें चूंकि 5 साल बाद बदलते रहते हैं, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि अगली बार ये हमें वोट नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा जो तर्क है वो है कि लोकतंत्र में नागरिकों को महत्व होता है, उनको स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है। ठीक है, लोकतंत्र में नागरिकों का सम्मान होता है। ठीक है, नागरिकों का सम्मान होता है। ठीक है, होता है, उन्हें स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकार मिलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में, इसीलिए लोकतंत्र ज्यादा अच्छा है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि लोकतंत्र में जनता शासकों के प्रति अपना गुस्सा मतदान के समय प्रकट करती है। लोकतंत्र में जनता अपना आक्रोश मतदान के समय निकालती है, यानी जो व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता उसको उसके विपक्ष में मत देते हैं, मतदान के समय निकालती है। उस आक्रोश का भी इसमें सम्मान किया जाता है लोकतंत्र में, है ना, उस आक्रोश का भी या गुस्से का भी सम्मान किया जाता है। ठीक है, सम्मान किया जाता है। ठीक, तो लोग बैठ जाते हैं, फिर अगली बारी आने का इंतजार करते हैं, और चुनाव होगा फिर आएंगे। चौथा जो है, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, परंतु इससे बड़े वर्ग को और एक लंबा फायदा होता है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी होती है, पर निर्णय बहुसंख्यकों के लिए, है ना, या बड़े वर्ग के लिए, निर्णय बड़े वर्ग के लिए व दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए, यानी दीर्घकाल के लिए लाभकारी होते हैं, है ना,
लाभकारी होते हैं, लाभकारी होते हैं। और अगला जो है 5वां इसका पॉइंट है, लोकतंत्र में सूचना आदि के अधिकारों से पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। यानी लोकतंत्र में कहते हैं ना भ्रष्टाचार है, तो लोकतंत्र में सूचना के अधिकार द्वारा क्या किया जाता है, सूचना के अधिकार के द्वारा पारदर्शिता लाकर, ट्रांसपेरेंसी है ना, पारदर्शिता लाकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। ठीक है, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसके विपक्ष के तर्क हम देखते हैं। ये तो हमने पक्ष में देखे, ठीक है। अब इसके हम विपक्ष के तर्क देखते हैं कि इसके अगेंस्ट में क्या क्या बातें कही गई। भाई बहुत सारी हैं जो कि हम देखते हैं अक्सर। हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है और उसमें अगर पूरा लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके कुछ कारण हैं, है ना, और लोगों में उसका आक्रोश भी होता है। तो विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, तो पहला है नंबर 1 कि लोकतंत्र में शासक बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है। लोकतंत्र में शासकों के बदलते रहने से अस्थिरता का वातावरण रहता है ना, और इससे अस्थिरता रहती है ना, तो लोगों को तकलीफ होती है, भाई स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा जो है वो है लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन, प्रतिद्वंद्विता बढ़ती रहती है, बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती, ठीक है, तो बढ़ती जाती है। ठीक, थर्ड जो है वो है थर्ड है कि लोकतंत्र में निर्णय में देरी होती है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पक्ष में भी उसको दी लिया था कि निर्णय में देरी होती है, ठीक है, निर्णय में देरी होती है इस सिस्टम में। उसके अलावा 4th नंबर का जो है वो है चुने हुए लोग जनता की भलाई नहीं कर पाते। चुने हुए लोग जनता की भलाई नहीं कर पाते, ठीक है, नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि सदैव ऐसा होता है, पर एक चांस रहते हैं इसके, है ना। 5वां है लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो ये इसके विपक्ष के तर्क हो गए। अच्छा, एक बात याद रखना, अगर पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में पूछा है तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीजें बताएंगे, है ना, कि नाम श्री हो गए खराब चीजों से। अगर दोनों पूछे हैं तो पहले पक्ष देंगे फिर विपक्ष देंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि सिर्फ विपक्ष के पूछेंगे तो फिर हमें मजबूरी में वही लिखना पड़ेगा जो ये है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। इसकी श्रृंखला लाऊंगी मैं आपको, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की भी स्टार्ट कराऊंगी।
जो कि 75 वर्ड्स के लगभग होंगे, 3 मार्क्स वाले, अभी ये 2 मार्क्स वाले थे। ठीक, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।